कोरोना को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, फीडबैक मुख्यमंत्री ले रहे हैं। शाम 7:30 बजे सीएम गहलोत की फिर से समीक्षा बैठक होगी। कोर ग्रुप के अफसरों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा समेत तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएमआर में कोरोना समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाम 7:30 बजे समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। कोरोना को लेकर सीएमआर में कोरोना समीक्षा बैठक होगी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा समेत तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कोर ग्रुप के अफसरों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक शाम 7:30 बजे। खबर कोटा से। कोटा में एक बदमाश को पकड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। बदमाश ने चौथ माता सराफा बाजार के पास हनुमान मंदिर के पुजारी पर चाकू से हमला किया था, लेकिन पुजारी बाल बाल बच गए। इससे पहले कि बदमाश भागने में कामयाब हो पाता, व्यापारियों ने उसे दबोच लिया, लेकिन बदमाश राकेश चाकू को नाली में फेंकने में कामयाब हो गया। बाद में व्यापारियों ने बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया। खबर जैसलमेर से है, जहां पानी में एक गाड़ी बुरी तरह से फंस गई। इससे पहले कि गाड़ी पानी में पूरी तरह से डूब जाती, गाड़ी में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। काफी मशक्कत के बाद गांव वालों ने गाड़ी को पानी से बाहर निकाला। तस्वीरें देखिए कैसे गाड़ी को पानी से बाहर खींचा जा रहा है। सवाल फिर वही, जब रास्ते पानी से लबालब भरे हैं तो फिर पानी से ऐसा पंगा क्यों? भरतपुर में बारिश के बाद बेहाली का आलम है। गांव की गलियों से लेकर खेतों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांव में पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से मकानों के गिरने का डर भी बना रहता है। अब तक इस गांव में 1 दर्जन से ज्यादा मकान गिर चुके हैं, लेकिन गांव की सुध कोई नहीं ले रहा है। पानी में डूबा हुआ है। तो पानी देखो, ये हमारा घर की आफत, पानी से बर्बादी, पानी की चपेट में कई मकान, गांव, खेत, गलियां दरिया बन चुकी है। कई मकान गिर गए हैं इस भारी बारिश के कारण और सड़कें नदियों का रूप ले चुकी है। ये तस्वीरें देखिए, भरतपुर की तस्वीरें हैं। पानी की चपेट में पूरा का पूरा गांव और लोग इस दरिया को, इन नदियों को पैदल बामुश्किल पार कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह इन सड़कों को पार किया जा रहा है। ये हमारे घर के लिए मेन रास्ता है। जल प्रलय भरतपुर में। और अब बात बारिश से आई आफत की। आइए दिखाते हैं आपको कहां कहां बारिश क्या क्या आफत लेकर आई है। ये सैलाब का जोर है जो बोलेरो और बाइक को बहा ले जाने के लिए हाहाकारी शोर मचा रहा है। बोलेरो और बाइक बहने की पूरी कहानी तफसील से बताते हैं, साथ ही आगे आपको ये भी बताएंगे कि बारिश क्या क्या आफत लेकर आई है। लेकिन सबसे पहले बात सैलाब में बह रही इस बोलेरो की। जोधपुर में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है और उसी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। बालेसर में भी एक छोटी नदी का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा था और उसी पानी में ये बोलेरो तिनके की तरह बह रही थी। बोलेरो के ड्राइवर ने बहादुरी दिखाई, लेकिन पानी में आते ही बोलेरो के पहिए जाम हो गए। वो तो गनीमत थी कि उस वक्त दोनों किनारों पर कुछ लोग मौजूद थे, जिन्होंने क्रेन मंगाकर बोलेरो को बाहर निकाला और उसमें बैठे लोगों की जान बच पाई। जोधपुर में ही बारिश की वजह से बनाड़ इलाके में सड़क पर सैलाब आया हुआ था। इसी सैलाब में भी कुछ लोग अपनी गाड़ियां निकालने में लगे थे और इसी दौरान एक बाइक सवार पानी में बहने लगा। हालांकि कुछ लोगों ने उसे किसी तरह खींचकर बाहर निकाल लिया। बारिश की वजह से भरतपुर में कई जगह दलदल जैसी स्थिति बन गई। सबसे खराब हाल दीनदयाल नगर कॉलोनी का है, जहां एक गाय दलदल में फंस गई थी। इस गाय को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई।
बाद में नगर निगम को इसकी जानकारी दी गई। से गैया पसी पड़ी हुई है, काफ़ी टाइम हो गया और कई बार मैंने फ़ोन कर दिया, नगर निगम के लिए कर दिया, पार्षद के लिए भी कर दिया है और अपना ये इंस्पेक्टर है यहाँ का उसके लिए भी फ़ोन कर दिया, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है इनकी गैया की और काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे हैं और सड़क भी खराब है यहाँ तक की। यहाँ बारिश की वजह से महनसर गांव में नाले में तब्दील हो चुका है। एक तो कोरोना वायरस का कहर, ऊपर से इस गंदे पानी की बदबू इस गांव के लोगों के लिए मुसीबत का पहाड़ लेकर आया है। इस गंदे पानी की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी तब आती है जब लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ता है। ये पूरा नहाने धोने का हर चीज़ का गंदगी इसके अंदर में है, पूरी गंदगी है गांव की, जो हर टाइम पे ओवरफ्लो रहता है, रास्ते के अंदर आता है पानी, वो व्यवस्था कोई है नहीं। तो 20 साल से चल रही है और ये गांव का गंदा पानी, नालियों का पानी इकट्ठा होता है। इसके लिए राज्य सरकार से भी लिखा, राज्य सरकार ने इसके लिए पैसे भी स्वीकृत किए, लेकिन उन पैसों का दुरुपयोग किया गया। एक बार हमारा तो घर भी बगल में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं, ये आम रास्ता है, सभी को इस रास्ते से निकलना पड़ता है। कभी कभी तो ये बदबू देने लगता है पानी। यहाँ पर सर जिस टाइम पे भी आप आके देख लीजिए, पानी यहाँ पर आपको मिलेगा, कभी भी आ जाइए ऐसे ही रहेगा रोड पे। ये गंदा पानी भरा रहता है, ये गंदे पानी के नाम से गांव भी फेमस हो रहा है और कोई भी रिश्तेदार आता है तो बोलता है कि गंदा पानी भरा हुआ है और इस गंदे पानी से बीमारी और फैलने लगी है। ये बदबू देखो कितनी गंदी दे रहा है। मरुधरा के लिए बारिश सबसे बड़ी वरदान की तरह है, लेकिन बारिश अपने साथ चंद मुसीबत भी लेकर आती है, जिससे निपटने में लोगों की पसीने छूट जाते हैं और ये तस्वीरें उसी आफत का सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात शहर शहर संग्राम की, जहां अलग अलग जगहों पर लोगों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर हंगामा किया। स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर जोधपुर की है, जहां पेंशन को लेकर रिटायर्ड कर्मचारियों ने हंगामा किया, तो दूसरी तस्वीर दौसा और अजमेर की है, जहां बिजली कर्मियों पर लोगों का आक्रोश देखने को मिला। और तीसरी तस्वीर झुंझुनू की है, जहां लॉकडाउन की गाइडलाइन के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए। सबसे पहले बात जोधपुर की। जेएनवीयू सिंडिकेट बैठक में हंगामा हुआ है। रिटायर्ड कर्मचारियों ने यहां जमकर हंगामा किया। पेंशन नहीं मिलने को लेकर इन्होंने हंगामा किया। सिंडिकेट बैठक को रोकने की भी कोशिश की। कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की गई। जेएनवीयू में सिंडिकेट की बैठक, रिटायर्ड कर्मचारियों ने पेंशन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बैठक में शामिल होने आए 2 विधायकों को ज्ञापन भी सौंपा और राज्य सरकार से उनकी मांगे पूरी करवाने की मांग की है। हालांकि घंटे भर हंगामे के बाद कर्मचारियों ने सिंडिकेट की बैठक को शुरू होने दिया, लेकिन इससे पहले उन्होंने जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। मामले को लेकर जानकारी दे रहे हैं जोधपुर संवाददाता ललित सिंह। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक हो रही है। बैठक के बीच में रिटायर्ड कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग साफ इतनी है कि यहाँ पे इनको पेंशन नहीं मिल रही है। पिछले 6 महीने से पेंशन को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन के बाद इनको पेंशन मिलती है। लगातार आदेश तक कर्मचारी यहाँ पे बढ़ रहे हैं। सिंडिकेट की बैठक अंदर चल रही है, लेकिन बाहर लगातार ये नारेबाजी कर रहे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन बार बार आंदोलन करने के बाद भी इन तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार इस उम्र में यहाँ पे इनको विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन कोई मानने को तैयार नहीं है। कब से आंदोलन कर रहे हैं और आज क्या करने वाले, क्या किया? आज हम कुलपति को कहना चाहते थे कि एक निश्चित कोई भी तारीख निश्चित कर लो, उस दिन हम सबको पेंशन मिल जाए। जो हमारे गांव के हमारे बहन माताएं जो विधवा हैं वो यहाँ आकर के बैंकों के चक्कर नहीं लगाए। कोई भी पॉलिसी तय करो, एक पॉलिसी तय कर लीजिए कि हम इस तारीख को पेंशन हर हालत में देंगे। पहले भी जब विश्वविद्यालय में पैसा नहीं होता था तो ओडी लेकर के लगातार पेंशन बराबर मिलती रही है, लेकिन ये चाहता है कि गवर्नमेंट के खाते में हमारे मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। ना मालूम कि किस तरह से ये वास्तव आ गया। ये सीएम का गृह जिला है और गृह जिले के निवासी, मैं एक पार्षद रहा हूँ, कांग्रेस का पार्षद रहा हूँ और मुझे यहाँ पर भटकना पड़ रहा है। ये हालत इसने बना रखी है कुलपति तो ये हालत बना रखी है। बहरहाल आप देखें दूसरी तरफ पुलिस भी यहाँ पहुंची है, अंदर बैठक चल रही है। तमाम सिंडिकेट के जो विधायक है वो यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों की साफ तौर पे मांग है कि ये
जब तक इनको पेंशन नहीं मिलेगी, अब आश्वासन नहीं, एक निश्चित तारीख चाहिए ताकि इनको इस उम्र में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन ना करना पड़े। अब देखना है कि विधायकों को ज्ञापन दिया जा चुका है, विधायकों ने ज्ञापन लिया है, इनका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन पे अब भरोसा नहीं है, जो राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं वही अब कुछ कर सकते हैं। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। और अब बात शहर शहर बिजली कर्मियों पर हमले की। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। दौसा की ये पहली तस्वीर है। दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर दौसा की है, जहां दौसा के सिकराय उपखंड के गढ़ी गांव में आज बिजली निगम की टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया और बिजली कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। दूसरी तस्वीर अजमेर की है, जब डिस्कॉम की विजिलेंस टीम गेगल थाना क्षेत्र में बिजली चोरी पकड़ने गई तो वहां मौजूद लोगों ने टीम पर ही हमला कर दिया। राजधानी जयपुर में अब नकली तंबाकू का मामला सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 27,000 पाउच जब्त करने के साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी अहमदाबाद से बस के जरिए नकली तंबाकू को जयपुर लाते थे और यहां से अलवर, सीकर समेत प्रदेश के दूसरे शहरों में सप्लाई करते थे। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं और इसमें करीब 16 बड़े बोरे जिसमें 26,880 मिराज कंपनी के नकली पाउच हमने जब्त किए हैं। और ये 2 अलग अलग जगह पे जाने थे, वहाँ भी हमने तफ्तीश की। वहाँ से ये बजरंग खंडेलवाल जो उसका मास्टरमाइंड था और अशोक खंडेलवाल, इन 2 व्यक्तियों को डिटेन किया है। एक इनके साथ में अभियुक्त है दीपक मीणा, उसको भी हमने डिटेन किया है। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है। रिश्वतखोर, पटवारी और दलाल की कोर्ट में पेशी। एसीबी कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 10,000 की रिश्वत लेते पटवारी रितु शर्मा ट्रैप हुई थी। दलाल मदन लाल को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया था। अभियुक्त रितु शर्मा और मदन लाल को माननीय न्यायालय में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। अब उनका कोविड जांच करवा दिया गया है। कोविड जांच आने के बाद उनको जेल दाखिल करवाया जाएगा। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे क्या हैं बीडी कल्ला के राहत वाले आदेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और खबर दौसा जिले से है, जहां महुआ में आज सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दरअसल पहले एक महिला की हत्या की गई और फिर शव को 2 दिन तक कमरे में ही रखा और उसके बाद शव को दूर एक गांव में ले जाकर जमीन में दफन कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने जमीन में गड़े हुए शव को बरामद कर लिया है। जांच के दौरान पुलिस को महिला के पति पर हत्या का शक है, जिसके चलते पुलिस ने महिला के पति को पूछताछ के लिए हिरासत में भी ले लिया है। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय कमेटी की सचिवालय में तीसरे चरण की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री सुभाष गर्ग भी मौजूद रहे। बैठक में मंत्री बीडी कल्ला ने विधि विभाग को निर्देश दिए कि 1 महीने में विभागों के कानून की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। आज जिन डिपार्टमेंटों की समीक्षा की गई उनमें खास तौर से जैसे पीडब्ल्यूडी में टोटल 8 बिंदु थे, उनमें से 6 में टास्क इन प्रोग्रेस है, 2 में टास्क इनिशिएटेड कर दी गई है। ट्रांसपोर्ट विभाग के 10 मामले थे, उनमें 1 में तो टास्क कंप्लीट हो गई है, चुनाव घोषणा पत्र इम्प्लीमेंट पूरा का पूरा हो गया है और 7 में प्रगतिरत है और 2 टास्क इनिशिएट करनी। बाड़मेर की गीता माली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पुरस्कृत किया। कोरोना के चलते ऑनलाइन वीसी के जरिए ये सम्मान दिया गया। देश भर के 47 शिक्षकों को सम्मान दिया गया है। राजस्थान से एकमात्र शिक्षिका गीता माली को ये पुरस्कार मिला है। गीता ने बाड़मेर सहित राज्य का नाम रोशन कर दिया है। शिक्षक की ज्ञान की रोशनी से छात्र ताउम्र रोशन होते हैं। झुंझुनू के ऐसे एक बेहतरीन शिक्षक थे
जिन्होंने अपने शिष्यों को करीब 40 साल पहले गणित का ऐसा पाठ पढ़ाया कि उनके शिष्यों को कैलकुलेटर की कभी जरूरत नहीं पड़ी। शिक्षक का पढ़ाया पाठ ताउम्र का साथ, गणित का ज्ञान पल भर में समाधान, ढाई का पहाड़ा कैलकुलेटर का नहीं सहारा, यादों में गुरुजी। गुरुजी भले ही आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन पाठ ऐसा पढ़ाया ताउम्र का बन गया साथ। जी हां, झुंझुनू के गणित के बेहतरीन शिक्षक रहे मोतीलाल शर्मा 9 साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन बाल शिशु मंदिर के मास्टर रहे मोतीलाल ने 4 दशक पहले अपने छात्रों को गणित का ऐसा पाठ पढ़ाया है कि उन छात्रों को कैलकुलेटर की कभी जरूरत नहीं पड़ी। मिलनसार, बड़े अनुभवी ऐसा टीचर शायद ही कोई दुर्लभ मिले। आज मुझे उनके पास से पढ़े हुए 60 साल 50 साल हो गए, लेकिन आज भी मेरे को वो सब पढ़े याद है। हम समझिए मतलब 2.5, 2.5, 3, अगर अपन 4 का सवा करते तो 5 हो जाता है, 5 का सवा करते तो 6.25 हो जाता है, तो हमको तो आज भूल जाता है, हमको कैलकुलेटर की जरूरत। मास्टर मोतीलाल शर्मा पूरी जिंदगी छात्रों में ज्ञान की रोशनी फैलाते रहे हैं। 5वीं तक गणित की पढ़ाई में छात्रों को महारत हासिल कराते रहे। मास्टर मोतीलाल में छात्रों को पढ़ाने की ऐसी काबिलियत थी कि 1ली से 5वीं तक छात्रों को एक साथ पढ़ा लेते थे और हर छात्र की मुश्किल चुटकी बजाते ही आसान कर देते थे। उनका पोता अपने दादा की यादों को संजोए हुए है। एक दिन मेरे दादाजी के पास जो पढ़ा हुआ था वो हमेशा ये याद रखता था कि एक दिन मेरे दादाजी की जो जिस हिसाब से वो पढ़ाते थे तो वो उनका पढ़ाने का अंदाज ही कुछ अलग था। तो एक गणित के मामले में मेरे दादाजी को आसपास के गांव के लोग भी याद करते हैं कि वो कोई गणित के टीचर हुआ था यहाँ पे हमारे पिड़ाव के अंदर। पढ़ाने का तरीका तो वैसे ही था जो सभी टीचर का रहता है, पर जो उनका एक अलग तरीका ये था कि वो पूरे सभी क्लासों 1ली से लेकर 5वीं तक के सभी बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में बैठ के पढ़ा लेते थे। उनको ये नहीं महसूस होता था कि मैं दूसरी क्लास का बच्चा हूँ या मैं 5वीं क्लास का बच्चा हूँ। दूसरी क्लास वाले को दूसरी क्लास के हिसाब से पढ़ाते थे, 5वीं क्लास वाले को 5वीं क्लास के हिसाब से पढ़ाते थे। गुरु का दर्जा सबसे ऊपर रखा गया है। गुरु के ज्ञान की रोशनी से छात्र ताउम्र रोशन होते हैं। मास्टर मोतीलाल भी उन गुरुओं में शुमार हैं जो भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका पढ़ाया पाठ, उनकी यादें उनके छात्रों का जीवन भर का साथ बन गई हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।